नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। जब चुनावों की तारीख नजदीक आने लगती है तब लव जिहाद शब्द निकल आता है, तो कभी धर्मांतरण का। लेकिन देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। कोरोना पर नाकामियों ने देश की सीमा पार करते हुए विदेश में जगह बना ली है, लेकिन बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद सुबह की जनसंख्या यहाँ के नेताओं को सोने नहीं दे रही है। उनको सपने में भी जनसंख्या का भूत नजर आता है। मैं जनसंख्या कानून का विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनसंख्या कानून अगर लागू हुआ तो हिंदू और मुस्लिम की अलग बात है, खुद बीजेपी नेताओं को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। जी हां, दरअसल यूपी चुनाव से पहले योगी जी जनसंख्या का ड्राफ्ट लेकर और उसमें कहा गया कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले स्थानीय चुनाव और सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब कई लोग इसलिए भी खुश हैं कि इस कानून से मियां भाई लोगों को सबक सिखाया जाएगा। दरअसल अगर एक कानून को राज्य चुनाव के लिए भी पारित किया जाए तो खुद बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायकों की कुर्सी खाली हो जाएगी और सरकार पूर्व सरकार बन जाएगी। मतलब कि अगर इस कानून को स्थानीय चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए भी लागू कर दिया जाए तो खुद बीजेपी के 50% विधायक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। दरअसल एनबीटी की एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड है। इसमें 304 विधायक बीजेपी के हैं, जिसमें ये पता चलता है कि बीजेपी के 152 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, यानी आधे विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और सिर्फ 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 बच्चे हैं। कुछ विधायकों के परिवार का आंकड़ा इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। भाई, इस लिस्ट को देखकर लग रहा है कि बच्चों के मामले में बीजेपी का हर विधायक दूसरे विधायक से रेस कर रहा है। इतना ही नहीं, इनमें से एक बीजेपी विधायक के तो 8 बच्चे हैं। योगी जी की सेना की हिम्मत तो देखिए, ये सब के सब कूद रहे हैं कि भाई जनसंख्या को कम करना बेहद जरूरी है। इतने बच्चे होने के बावजूद योगी जी की सेना बोलती है कि योगी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों के माँ बाप माहौल बनाए हुए हैं कि देखो ज्यादा जनसंख्या ठीक नहीं है, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। जैसे इसके बाद पेट्रोल 20 रुपए लीटर बिकने लगेगा, सरसों का तेल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा। लेकिन रामदेव ने तो इसी आबादी में 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल दिलवाने की बात की थी। मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। खैर, जनसंख्या कंट्रोल करने वालों का घर माता रानी की कृपा से 7-7, 8-8 बच्चों से आबाद है। 2019 में मोदी के एक सांसद लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लेकर आए थे और जो सांसद इसे लेकर आए थे वो खुद गोरखपुर से भाजपा सांसद है। उनका नाम है रवि किशन। और हैरान करने वाली बात यह है कि रवि किशन खुद 4 बच्चों के बाप हैं। वो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे हो केवल 4। इसी को कहते हैं जनता को मूर्ख समझना। 7-7, 8-8 बच्चे वाले देश को जनसंख्या नियंत्रण के नैतिक शिक्षा देने चले हैं। योगी जी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 बच्चों से ज्यादा वालों से सरकारी योजना के सारे लाभ छीन लिए जाएंगे। नियम का पालन नहीं करने वाले ग्राम प्रधान, नगर पालिका, जिला पंचायत इनका चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि भाई अगर ये जनसंख्या को लेकर इतने गंभीर हैं तो केवल स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक क्यों? विधायक का चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं? सांसद का चुनाव लड़ने पर रोक क्यों नहीं? मंत्री मुख्यमंत्री बनने पर रोक क्यों नहीं? खैर, ये तो योगी जी और मोदी जी ही जाने। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए द कंटाप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।